أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم माशाअल्लाह जो पढ़ने वाला सिपारा था वो ख़त्म हो गया। अब समझेंगे भी सही और पढ़ेंगे भी सही इंशाअल्लाह। हर लफ्ज़ को सही तरीके से आप लोगों ने समझना है और पढ़ने का तरीका भी हम बताएंगे इंशाअल्लाह। ये हम पढ़ते हैं लफ्ज़, पहले बताए थे आपको 7 लफ्ज़ कुरान मजीद में मोटे पढ़े जाते हैं और पढ़े जाते हैं जो मोटी आवाज़ करके, जैसे सोद, तो, और ये लफ्ज़ जो है ना ये 7 हैं। और इसी में कुरान मजीद में हम अक्सर पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये बिल्लाह ये गलत पढ़ते हैं, बिल्ला पढ़ लेते हैं, ये गलत है। ऊपर इसका तरीका लिखा हुआ है कि अगर लफ्ज़ अल्लाह, मसलन कुरान मजीद में जब अल्लाह लिखा हुआ आता है और अल्लाहुम्मा लिखा हुआ आता है, इस लफ्ज़ से पहले अगर ज़बर और पेश हो और इससे मिल रहा हो तो इसको मोटा करके पढ़ते हैं, और बाकी लाम दूसरे लफ्ज़ों के जो लाम होते हैं वो मोटे नहीं पढ़ते। अल्लाह और अल्लाहुम्मा वाले लफ्ज़ को अगर लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो उस लाम को मोटा, अगर ज़ेर हो तो उसे बारीक पढ़ते हैं। बकिया हर सूरत में दूसरे जो लाम हैं वो बारीक पढ़े जाते हैं। तरीका क्या है कि जैसे अऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह वाले लाम के पीछे ज़ेर है, बिल्लाह बारीक हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पीछे लफ्ज़ ये देखें कि पूरा सिपारा ख़त्म होने वाला है। अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अभी पढ़ा रहे हैं ताकि समझ आ जाए कि पढ़ना कैसे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसी तरह अल्लाह वाला लाम आ रहा है, उसके पीछे वाले हर पर ज़ेर आ रही है, इसको भी बारीक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस लाम के अलावा 7 लफ्ज़ और हैं, क़ाफ, तो, जैसे वो मोटे हरूफ हैं, 7 हरूफ पीछे मैंने पढ़ाए थे, वो भी अभी एक दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को ताकि वो भी याद रहे कौन कौन से लफ्ज़ मोटे करके पढ़ने हैं। ये खौ, स्वाद, वाद, ओइन, तो, क़ाफ, ज़ा, ये लफ्ज़ मोटे करके पढ़ते हैं। इन लफ्ज़ उनके ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, कुछ भी हो, वो लफ्ज़ मोटा ही पढ़ना है। लेकिन ये लफ्ज़ हैं, इनसे पहले अगर ज़ेर हो तो बारीक हो जाता है, अगर ज़बर और पेश हो, इनसे मिलाना हो तो ये मोटे हो जाते हैं। और इसी तरह रा है, जैसे रा हम पढ़ते हैं, अक्सर लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ते हैं, नहीं, रा के पीछे अगर ज़ेर हो, रा के ज़ेर मिल रही हो, ये भी बारीक हो जाता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ेर से मिल रहा है। ये अब लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाहुम्मा लफ्ज़ आ रहा है, ये लाम मोटा हो जाएगा, अल्लाहुम्मा। तो इसी तरह क़ालुल्लाहुम्मा हमने देखना है, ये अल्लाहुम्मा, ये लफ्ज़ जो अल्लाहुम्मा लिख देखना है, पीछे कोई भी हर्फ हो उसके ऊपर ज़बर और पेश हो तो उसको हम मोटा करके पढ़ेंगे। ये देखें, ये लफ्ज़ अल्लाह है, लेकिन उसके पीछे वाले हर्फ पर ज़बर, अगर अलिफ के ऊपर ज़बर होता फिर भी अल्लाह बन जाता, तो इसके अब पीछे ज़ेर है तो इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, ये नून लाम ज़बर नल, तो मिनल्लाहि मोटा हो जाएगा क्योंकि अल्लाह वाले नाम के पीछे ज़बर आ रहा है। इसी तरह ये भी अल्लाह वाला लफ्ज़ है और इसके पीछे ज़बर आ रहा है, इसको भी मोटा, तल्लाहि। अब ये अल्लाह लफ्ज़ है, उसके पीछे ज़ेर आ रहा है तो ये बारीक हो जाएगा, बिल्लाहि, ये भी ज़ेर आ रही है, लिल्लाहि। अब ये दूसरे लाम आ रहे हैं, ये बारीक पड़े जाते हैं, इसको मोटा नहीं करना। अल्लमल इंसान, वक्फ करेंगे तो अल्लमल इंसान, ये दूसरा लाम आ रहा है, ये भी बारीक है। वल्लैली, अब ये जुल, ये भी लाम आ रहा है बारीक, इनको मोटा नहीं करना। जुलजिलातिल अर्ज़, अब ये मोटा पड़ा जा रहा है क्योंकि रा के पीछे ज़बर और पेश आ जाए तो फिर रा भी मोटा हो जाता है। जुलजिलातिल अर्ज़ ज़िलज़ालहा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर कोई भाई को समझ नहीं आता तो दोबारा मुझे
अपनी वीडियो बना के व्हाट्सएप पे सेंड करें, कि मेरा नंबर दिया हुआ पिछली वीडियो में, मुझे सेंड करें, फिर मैं आपको बताऊंगा ये इसको क्या तरीका है पढ़ने का। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।